Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। So back to what I was saying. Could be us. Now today class 7 students, we are again going to continue with chapter 15 perimeter and area. And today's part is part 6. Those who have not watched the previous parts, that is from part 1 to part 5, I have shared the link at the end of the video, or you can check the playlist and watch those parts. Then what will happen, the concept will be much more clear and it will be helpful for you to solve the sums. Okay, so do watch those parts and then watch this part, that is part 6. Now today we will understand another new concept. What is that one? That is called parallelogram. Okay, parallelogram. ठीक है, तो what is parallelogram? Parallelogram also is a figure, okay, bounded by 4 line segments. मगर इसमें भी 4 ठो लाइन सेगमेंट है, मगर इसमें भी कुछ डिफरेंस है। क्या है दूसरों से ना? हेयर आई हैव ड्रॉन वन पैरेललोग्राम और इसका नाम देंगे ABCD। ठीक है, ये पैरेललोग्राम दे दिया, तो ये तुम लोग कैसे ड्रॉ करोगे? ये तो मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा है। तुम लोग ड्रॉ कैसे करोगे? तुम लोग अभी L कैसे ड्रॉ लिखते हैं? तो L लिखेंगे मगर थोड़ा स्लांटिंग करके, एक ठो लंबा और एक ठो खट्टा। ठीक है, खट्टा वाला, तो ये खट्टा वाला, ये लंबा वाला। उसके बाद इसको ऐसा करके एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको ऐसा कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? ये पैरेललोग्राम हो गया। तो नाम देंगे, सपोज वो वाला ABCD दिया तो इसका देंगे PQRS। ठीक है, अभी पैरेललोग्राम का फीचर्स क्या है, मतलब उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और ये ऑपोजिट साइड इक्वल। ठीक है, मतलब AD और BC ये इक्वल है और AB और DC भी इक्वल है, जैसा रेक्टेंगल होता है। तो इसका भी ये दोनों साइड PS और QR इक्वल है और PQ और SR इक्वल है। ये तो रेक्टेंगल जैसा हो गया। और एक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, जिसलिए मीन्स उसके लिए उसका नाम है पैरेललोग्राम। वो क्या है? द मेन फीचर, द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सो दिस वन पैरेलल टू दिस एंड दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन। क्लियर नो? दैट मीन्स AB पैरेलल टू DC। हम लोग क्या लिख सकते हैं? AB पैरेलल, पैरेलल सिंबल क्या होता है? दो ठो स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है ना, तो उसका सिंबल क्या है पैरेललोग्राम का? हाँ, दो ठो स्टैंडिंग लाइन है। ठीक है, AB पैरेलल टू DC। ठीक है, और एक तो क्या है? AB पैरेलल टू DC और AD पैरेलल टू क्या है? AD पैरेलल टू BC। ठीक है, AB पैरेलल टू DC, AD पैरेलल टू BC। सो इधर में क्या होगा? ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल है, तो क्या लिखेंगे? PS पैरेलल टू QR और QR पैरेलल टू PS। ओके, और दूसरा वाला क्या होगा? PQ, मतलब ये वाला साइड पैरेलल टू SR, तो PQ पैरेलल टू SR। ठीक है, फर्स्ट वन PS पैरेलल टू QR और नेक्स्ट वाला PQ पैरेलल टू SR। ठीक है, ये है पैरेललोग्राम। अभी हम लोग को पैरेललोग्राम में क्या सीखना है? पैरेललोग्राम में हम लोग सीखेंगे कैसे इसका एरिया निकालता है। तो वी विल लर्न, फर्स्ट थिंग इज व्हाट? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, लेलोग्राम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? ये हो गया, देखो अच्छा से, अगर ये है बेस, ठीक है, ये अगर बेस, इस बेस में मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं, यही बेस है, तो ये बेस में मैं ये पैरेललोग्राम का हाइट निकालेंगे। तो हाइट यहां से गिरता है। ठीक है, ये हो गया हाइट। ठीक है, तो ये है H। ठीक है, तो और ये है क्या? बेस, बेस, और ये है हाइट। तो ये दोनों
हमको चाहिए पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट। ठीक है, यही है फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाउ टू फाइंड आउट? बेस इंटू हाइट यूनिट स्क्वायर। तो यही है फॉर्मूला। और पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर जैसा रेक्टेंगल का होता है वैसा ही पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये क्या होगा? देखो, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये चारों साइड को तुम ऐड कर दो, तुमको पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम मिल जाएगा। ठीक है, तो वही सेम फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, यूनिट। मगर इधर में लेंथ, ठीक है, हम लोग पैरेललोग्राम कर रहे हैं तो लेंथ हम लोग इधर में एक तो है AD, ठीक है, और एक तो है व्हाट? DC। और AD और BC तो सेम है ही। क्यों? मैंने बोल दिया है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला तो सेम ही आएगा। मगर मेन फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इधर में क्या फॉर्मूला है? बेस इंटू हाइट। अभी और एक तो चीज अच्छा से समझो। ठीक है, ये है पैरेललोग्राम। ठीक है, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये है पैरेललोग्राम। तो ABCD। अभी ये जो पैरेललोग्राम है, इधर में मैंने तो A पॉइंट से हाइट निकाला ना, मैं यहां से हाइट, दिस इज हाइट H। ठीक है, तो ये हाइट अंदर में गिर रहा है, तो अगर मैं ये पॉइंट से करूंगा तो इसका हाइट बाहर में गिरेगा। ठीक है, और कहां पे वो टच होगा? अगर ये साइड को मैं एक्सटेंड कर दूंगा तो ये साइड को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, ये सपोज E पॉइंट, तो ये होगा F। ठीक है, तो हाइट अंदर में भी हो सकता है, बाहर में भी हो सकता है। अभी अगर मैं ये पॉइंट से अगर हाइट ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो B पॉइंट से, तो ये उधर में गिरेगा। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ये एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और ये पॉइंट से C पॉइंट से ऐसा करके गिरेगा। ठीक है, मतलब एक तो ABCDEF, इधर में मैं G और ये मैं H। तो हम लोगों ने क्या सीखा इधर में? हाइट 4 वर्टिस है। ठीक है, और वर्टेक्स। ओके, 4 वर्टिसेस, और नहीं तो इधर में एक तो वर्टेक्स, 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 वर्टेक्स। मतलब A इज अ वर्टेक्स, B इज अ वर्टेक्स, C इज अ वर्टेक्स, D इज अ वर्टेक्स। ओके, मतलब कोन। ओके, 4 कोन है पैरेललोग्राम का, तो चारों कोन से हम लोग हाइट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, A से ड्रॉ करने से अंदर में गिरेगा, D से ड्रॉ करने से बाहर में गिरेगा, C से ड्रॉ करने से अंदर में गिरेगा, B से ड्रॉ करने से बाहर में गिरेगा। ठीक है, तो उस टाइम हम लोग, जैसा कि ये हाइट है, ये हाइट है, तो बेस क्या ले रहा है? BC। और ये भी हाइट है, तो बेस क्या लेंगे? BC लेंगे, बट BC इज एक्सटेंडेड। ठीक है, ये हाइट है, ठीक है, ये वाला हाइट है, तो बेस क्या लेंगे? AD। और ये वाला हाइट है, तो बेस लेंगे AD। ठीक है, मगर AD एक्सटेंडेड। ठीक है, तो चारों हाइट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, मगर चारों नहीं चाहिए, एक तो सामने एक हाइट ही काफी है। ठीक है, क्योंकि बेस इंटू हाइट, और हर एक ये वाला हाइट, ये वाला हाइट, सभी हाइट है ना, चारों हाइट ही सेम है। ठीक है, तो मेरा ख्याल से पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट जान चुके हैं, तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 15.2। तो इधर में क्या बोला है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो ये टेबल दिया हुआ है, इधर में देखो गैप है, मतलब इसको फिल करना है, इसको फिल करना है, इसको फिल करना है, इसको फिल करना है। तो कैसे हम लोग इसको फिल करेंगे? तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इधर में एक तो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, और मैं लिख रहा हूं पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो 2 पैरेलल लाइन और GM लिख दिया, ये शॉर्ट फॉर्म है पैरेललोग्राम लिखने का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो फॉर्मूला क्या है? बेस इंटू हाइट। ठीक है, और नहीं तो हम लोग लिखेंगे, ऐसा करके भी लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू B इंटू H। ठीक है, ये हो गया। अभी सपोज हमको
बेस निकालना है। तो बेस निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला? एरिया डिवाइडेड बाय हाइट। और अगर मैं हाइट निकालूंगा, सपोज हाइट निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? एरिया मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड बाय बेस। तो डायरेक्टली मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। चलो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए क्या दिया है। ए देखो, बेस दिया है 10 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको एरिया निकालना है, मतलब ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो नंबर ए इधर में रफ करते हैं। ठीक है, तो एरिया क्या होगा? एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट। मैं स्मॉल लेटर में भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो बेस कितना है 10, हाइट कितना है 3.6, ओके, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो मैंने तुम लोगों को डेसिमल चैप्टर में सिखाया है, जब तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट, डेसिमल पॉइंट उस तरफ मतलब राइट हैंड साइड में मूव करेगा। 10 में एक तो जीरो है तो पॉइंट इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पॉइंट इधर आने से, पॉइंट इधर में था, एक तो डिजिट इस साइड में आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, एक डिजिट के बाद, और ये हो गया 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब भी ये क्या है? मतलब 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग का फर्स्ट आंसर आ गया, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। अभी नंबर बी करेंगे। देखो इधर में बेस जगह में गैप है, हाइट दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है। तो हमको बेस निकालना है। बेस के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बेस इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय हाइट। ठीक है, एरिया डिवाइडेड बाय हाइट। तो एरिया कितना है? 136.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइट कितना है? 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर और स्क्वायर कट गया। ठीक है, अभी 9 से काटेंगे, 9 1 जा 9, और इसको पूरा काटेंगे, 9 1 जा 9, कितना बाकी है? 13 है, तो 4 बाकी है, छोटा सा 4 लिखेंगे, 46, 9 5 जा 45, तो 1 आएगा एक्स्ट्रा, और इधर में पॉइंट पहले से ही है तो पॉइंट लिख देंगे। अभी 18 है, सो 9 हाउ मच 18, 9 2 जा 18, तो कितना आ गया? 15.2 सेंटीमीटर। तो हम लोग का आंसर आ गया है, क्या है? 15.2 सेंटीमीटर। तो सेकेंड वाला भी कंप्लीट हो गया। अभी नंबर सी करेंगे। नंबर सी में क्या है? बेस दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, हाइट निकालेंगे। तो हाइट का फॉर्मूला क्या है? देखो हाइट का फॉर्मूला एरिया डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, तो एरिया क्या है? 50.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और बेस कितना है? 7.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या काटेंगे? सेंटीमीटर, और ये स्क्वायर काट देंगे। ठीक है, अभी अच्छा से देखो, मैं यहां इसके बाद मैं यहां कर रहा हूं, इधर में डेसिमल पॉइंट है, तो मैं अगर डेसिमल को अगर नहीं लिखूंगा तो 507/10 लिख दूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद एक तो जीरो है, तो उसके लिए एक पॉइंट के बाद एक तो नंबर है, तो उसके लिए एक तो जीरो चाहिए, एक तो डिजिट। ओके, तो एक तो जीरो चाहिए। उसके बाद इधर में देखो 7.8, अगर मैं 78 लिखूंगा, मतलब पॉइंट, डेसिमल पॉइंट नहीं लिखा, तो मतलब नीचे में एक तो 10 आएगा। ठीक है, तो 10 लिखूंगा नीचे में, तो इधर नहीं लिखकर ये तो नेक्स्ट स्टेप में ऊपर चला जाता है ना, मैं डायरेक्टली इसको ऊपर ही लिखता हूं। ठीक है, तुम नीचे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी उसके बाद इधर में सेंटीमीटर आ गया, अभी 10 कट गया। ठीक है, अभी ये दोनों हम लोग काटेंगे। चलो काटते हैं। पहले क्या से काटेंगे? ये तो 7 है, तो 2 से नहीं जाएगा, ये 2 से जाएगा, मगर ये नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो है ऑड नंबर। ठीक है, तो मैं इसको 3 से काटता हूं। सो 3 2 जा 6, ओके, सो 1 रिमेनिंग, सो 18, सो 3 6 जा 18। अभी इसको काटेंगे 3 से, 3 1 जा 3,
then 2 is remainder 20, 3 6 are 18, again 2 is the remainder 27, so 3 9 are 27, ठीक है। सो 169 आ गया और इधर में 26 आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो 169 26, एक तो टेबल है वो है 13, 13 2 जा 26, 13 13 जा हाउ मच 169, 13 इंटू 13, देखो 13 1 जा 13, तो क्या बचा है 3 बचा है, तो क्या लिखेंगे 3 और 9 39, 13 3 जा 39, तो आ गया हम लोग का 13/2। सो 13/2 जब है इसको डिवाइड करने से क्या हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर में मैं करता हूं 13, 2 से 2 6 जा 12, 1 देन डेसिमल पॉइंट देन 0 आ गया, 2 5 जा 10, तो आ गया 6.5 सेंटीमीटर। तो मैं लिख सकता हूं इसको 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी आ गया लास्ट वन, नंबर डी। तो नंबर डी इधर करेंगे, ठीक है। तो इधर में देखो बेस है हाइट है, मगर एक तो चीज है, बेस है मीटर में, ये है सेंटीमीटर में, दोनों यूनिट सेम नहीं है, हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा आइदर सेंटीमीटर में नहीं तो मीटर में। ये मीटर में दिया है, मैं इसको अगर कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 528। नाउ 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर, सो मैं डिवाइड बाय 100 करूंगा तो हो जाएगा मीटर, मतलब डिवाइड बाय 100 करने से क्या हो जाएगा 100 में 2 जीरो है तो पॉइंट कहाँ आएगा, तो 2 डिजिट यहाँ से इस साइड से टूवर्ड्स लेफ्ट साइड हम लोग जाएंगे और पॉइंट इधर आएगा, सो 5.28 मीटर, ठीक है। अभी एरिया निकालेंगे, एरिया फॉर्मूला क्या है बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है 7.5 इंटू हाइट कितना है 5.28 और यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, इधर में 528 और 7 5। अभी तुम लोग सोचोगे सर पॉइंट क्यों नहीं लिखा ना, पॉइंट अभी हम लोग नहीं लिखेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, मेरा ख्याल से तुम लोग भी ये ट्राई कर सकते हो, लिख कर भी कर सकते हो, 7.5 5.28 लिख कर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मगर मैं बोलूंगा जब मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ 75 लो और 528 लो और मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अभी तुम लोग सोचोगे कैसे ना, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 जा 44, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, 1 कैरी, 5 5 जा 25 26, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद 7 से करेंगे, 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 5 19, 1 कैरी, ओके, 7 5 जा 35 प्लस 1 36, ठीक है, गॉट इट। नाउ इसको ऐड करेंगे तो 0, 4 प्लस 6 10, 1 कैरी, सो 9 प्लस 1 10 प्लस 6 16, 1 कैरी, 6 7 8 9, ओके, और 3, तो ये आ गया कितना 39600, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अभी देखो क्या है, पॉइंट के बाद एक ठो डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 ठो डिजिट है, तो टोटल पॉइंट के बाद कितना ठो डिजिट है 3 ठो डिजिट, तो हम लोग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड मूव करेंगे, ठीक है। 3 ठो डिजिट के बाद पॉइंट बैठाएंगे, ठीक है, 1 ठो डिजिट 2 ठो डिजिट 3 ठो डिजिट, तो पॉइंट आ गया इधर में, तो कितना आ गया 39.6 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग का आंसर आ गया 39.6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल रिगार्डिंग द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, ओके, यू हैव टू नो द फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ व्हाट, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, और अगर बेस निकालना है तो एरिया डिवाइडेड बाय हाइट, और अगर हाइट निकालना है तो एरिया डिवाइडेड बाय बेस।
ये फॉर्मूला यू मस्ट नो, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ओके, ताकि तुम लोग जब भी सम्स करोगे, ये चैप्टर में बहुत सम्स है, हाँ, तो ये चैप्टर का फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनदर थिंग, खत्म नहीं हुआ, और है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो ये चैप्टर जब करोगे मल्टीप्लीकेशन बड़ा बड़ा आएगा, ठीक है, तो वेरी वेरी केयरफुली यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड यू हैव टू डिवाइड ऑल्सो, ठीक है।